से आपकी सैलरी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आईडीएल यूट्यूब पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए आप किस किस यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा कॉलेज है, स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज का कौन सा है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, उसके बाद जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर का जो ईयर होता है, ठीक है, कितने साल का कोर्स है, फी कितना लगता है, ठीक है, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, ठीक है, उसके बाद आप किस किस सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से पोस्ट पे या किस जो पोस्ट होता है जॉब सेक्टर में आप वहां पे जॉब कर सकते हैं और आपकी सैलरी जो होगी वो कितनी होगी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के ज्वाइन करें ताकि आप सबों को फास्ट और रेगुलर अपडेट्स जो है वो देखने को मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या है कि आईसीआर का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्जाम है, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम लेती है उस एग्जाम का नाम है आईसीआर। ठीक है, आईसीआर के थ्रू आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं। और आईसीआर का जो फॉर्म है वो आ चुका है, फॉर्म फिलअप 2022 के सेशन का हो रहा है। ठीक है, 2022 के सेशन का जो फॉर्म है वो फिलअप हो रहा है। जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, ये आईसीआर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आईसीआर का आपका जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है स्टूडेंट, ये देख सकते हैं आईसीआर का एग्रीकल्चर का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए आपको जो इसका एग्जाम होता है वो एनटीए लेती है। ठीक है, एनटीए आईसीआर, एनटीए आईसीआर जैसे लिख के आप सर्च करेंगे तो इसका जो फॉर्म ऑनलाइन का जो वेबसाइट है वो आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हैं एनटीए आईसीआर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ चुका है। फॉर्म आप यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं, यूजी कोर्स के लिए, पीजी और पीएचडी के लिए फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बीसीईसी, बिहार सेकेंडरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड जो है वो इसका एग्जाम लेती है। ठीक है, देख सकते हैं बिहार एक बीसीईसी का एग्जाम लेती है। इससे आप बिहार के एग्रीकल्चर, फार्मेसी, नर्सिंग, बीओटी, फिशरी जैसे कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एडमिशन जो होता है वो रैंक बेस होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर और नर्सिंग का जो कट ऑफ होता है ना वो स्टूडेंट, वो सबसे ज्यादा हाई जाता है। ठीक है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये जो इसमें जो कॉलेजेस हैं स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस, उसमें 15% जो सीट होता है वो आईसीआर के थ्रू रिजर्व होता है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद चलिए और भी स्टेट हैं जैसे कि झारखंड का हो गया, तो जेसीईसी बोर्ड जो है वो एग्ज़ाम लेती है एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, आप फॉर्म ऑनलाइन करके आप अगर झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आपको जो रिजर्वेशन होगा वो ज़्यादा मिलेगा। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, बीसीईसी का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको रिजर्वेशन जो है ज़्यादा मिलेगा और एडमिशन जो है वो कम मार्क्स में हो जाएगा आईसीआर के थ्रू। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए जान लेते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, आप किस किस पोस्ट पर जॉब ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 10th + 2 जो है वो होना अनिवार्य है। ठीक है, आपको 10th + 2 जो होगा वो होना अनिवार्य है। ठीक है, आप स्ट्रीम कोई भी हो। ठीक है, उसके बाद आपका जो 50% मार्क्स है वो होना चाहिए। अगर 50% से कम होता है, ओनली यू शुड हैव 50% और एबव इन बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आपका 50% से ऊपर जो है वो मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं, देख सकते हैं आईसीआर, स्टेट गवर्नमेंट अपना एग्जाम लेती है जैसे कि बीसीईसी, जेसीएसी। ठीक है, उसके बाद बीएचयू, सीयूटी के थ्रू आप एग्जाम दे सकते हैं, ओयूटी, एपी एग्जाम। तो ये सारा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है। इससे आप अगर उस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको जो होगा रिजर्वेशन थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए नीचे हम बढ़ते हैं। उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्या क्या है। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर में आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, ये 4 साल का कोर्स है। ठीक है, 4 साल का कोर्स है, टोटल आपके होंगे 8 सेमेस्टर। ठीक है, उसके बाद अगर लास्ट ईयर में जो होगा वो आपका रिसर्च वगैरह के लिए कंपनी आएगी आपको। मिस 1 साल पहले से ही रिसर्च वगैरह के लिए कंपनी आती है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, वो स्टूडेंट को ले जाती है और प्लेसमेंट भी वहीं पे लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैव
जॉब अपॉर्चुनिटीज इन गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। आज के डेट में बीएससी एग्रीकल्चर का जो है ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको बढ़ावा दे रही है एग्रीकल्चर के फील्ड को, तो इसलिए ज़्यादा डिमांड है। आपका जो जॉब होगा वो किसी अदर कोर्स के मायने में इसमें जल्दी जॉब लगने के चांसेस हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप किस किस पोस्ट के लिए जॉब कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट पर आपको जॉब मिल सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर के लिए। गवर्नमेंट के लिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंशन ऑफिसर हो गया, फील्ड ऑफिसर हो गया, फार्म मैनेजर हो गया, एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया, प्लांटेशन ऑफिसर हो गया, रिसर्च ऑफिसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इसके बावजूद यहाँ पे देख सकते हैं आप एग्रीकल्चर ऑफिसर, फार्म मैनेजर के बाद है प्लांटेशन मैनेजर, रिसर्च ऑफिसर, ऑफिसर इन क्वालिटी। ठीक है, एग्रीकल्चर लोन, ये जो है ये बैंक वगैरह में होता है, जो बैंक होती है लोन जो प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, आप उस लोन के पोस्ट पे भी बैंक के अटैचमेंट होकर काम कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, आरबीआई वगैरह लेती है। ठीक है, आईबीपीएस, तो आप उसमें भी काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इंश्योरेंस इन रिलेटेड फील्ड। ठीक है, ऑफिसर इन बैंक, प्रोडक्शन मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर इन फर्टिलाइज यूनिट, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। ठीक है, उसके बाद फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन गवर्नमेंट। ठीक है, एग्रीप्रेन्योरशिप। ठीक है, उसके बाद सीड टेक्नोलॉजी फार्म। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है कि सर बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद अगर आगे हमको पढ़ाई करना तो क्या कर सकते हैं। एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, एमबीए इन एग्री बिजनेस कर सकते हैं, और भी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच जाए। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद एक जो मस्ट होता है कि आपका सैलरी जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं देख सकते। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मैंने इसको बता दिया है ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, इसका पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सबों को एग्रीकल्चर के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन इस पीडीएफ के माध्यम से आप सबों को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद मेन जो आता है वो आता है सैलरी का। ठीक है, कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं तो कौन कौन से आपको प्रोफाइल के लिए कितना जो सैलरी है वो पैकेज मिल सकता है। तो हम देख सकते हैं ये सैलरी पैकेज जो है वो एनएम है। ठीक है, हाईएस्ट सैलरी पैकेज की हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्रीकल्चर एनालिस्ट का जो हाईएस्ट पैकेज है वो 6 लाख का है। ठीक है, लोएस्ट देख सकते हैं 4.2 लाख है। अगर आप इसको मंथ में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 6 लाख इंटू 12 कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एग्रीकल्चरल के लिए है 9 लाख है। ठीक है, आपको पर एनम है, और हाईएस्ट जो है वो 14 लाख पर एनम तक आपकी सैलरी जो है वो हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का जो हाईएस्ट सैलरी है वो 6 लाख है। ठीक है, अगर लो सैलरी की बात करें तो 3.5 लाख है। ठीक है स्टूडेंट, जो सैलरी होता है ना वो परफॉर्मेंस बेस होता है। आप कैसा परफॉर्मेंस करते हैं कंपनी में, उस बेस से आपकी सैलरी बढ़ाई जाती है, या कंपनी चेंज करते हैं तो आपको पिछले पेरोल के मायने में क्या होता है ज़्यादा सैलरी करके जो आप नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन करेंगे उसमें आपको मिलती है। ठीक है, वहीं जेआरएफ एसआरएफ वगैरह की जो होती है वो 2 लाख होती है। ठीक है, वो वैल्यूज़ के हिसाब से मीन्स परफॉर्मेंस के हिसाब से, मैंने कहा ना परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका 10 लाख 12 लाख भी सैलरी जो है वो हो सकती है। आईसीआर साइंटिस्ट की देख सकते हैं हाईएस्ट सैलरी 15 लाख है, लोएस्ट 7 लाख है। ठीक है, वहीं हम प्रोजेक्ट एसोसिएट की बात करें तो हाईएस्ट जो है वो 6 लाख है। ठीक है, लोएस्ट 4.2 लाख है। मीन्स 4 लाख से कम का आपका जॉब जो है वो नहीं लगेगा। ये हाई डिमांडिंग कोर्स है, आप इसको करते हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। ठीक है, वहीं हम बात करें एग्रीकल्चर सेल्स 10 लाख है, एनुअल ब्रीडर 12 लाख एनुअल है हाईएस्ट। ठीक है, रिसर्च साइंटिस्ट 3.5 लाख, प्लांट हो गया। ठीक है, प्लांट ब्रीडर हो गया, उसका एग्रीकल्चर टेक्नीशियन हो गया, सीड टेक्नीशियन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आप ये एग्रीकल्चर कर लेते हैं, एग्रीकल्चर कोर्स कर लेते हैं तो आपका 100%, तो मैं नहीं कह सकता हूँ 99% आपका जॉब जो है वो लग जाएगा। हाँ, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तब, अगर सिर्फ डिग्री के लिए आप पढ़ाई करते हैं तो आपको जॉब जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी प्राइवेट कंपनियां जो होती है वो आपको नॉलेज बेस ही जो होता है वो प्लेसमेंट देती है। ठीक है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से भी करते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत से ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस भी है जो अच्छा प्लेसमेंट देती है। ठीक है, प्राइवेट से करें, प्राइवेट और गवर्नमेंट में यही अंतर है कि फ़ी थोड़ा ज़्यादा लगता है प्राइवेट में, गवर्नमेंट में कम लगता है। ठीक है, और वैल्यूज़ के थोड़े से अंतर है, नहीं तो सर्टिफिकेट का कोई अंतर नहीं है। जितने का गवर्नमेंट का आपको
सर्टिफिकेट की वैल्यू रहेगी उतनी ही प्राइवेट कॉलेज की सर्टिफिकेट की वैल्यू रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। ठीक है, इस पीडीएफ का जो होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है, जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम का काउंसलिंग कराना चाहते हैं, ठीक है, जैसे नीट, जेईई मेंस, बिहार इंजीनियरिंग का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एक्सपर्ट टीम का कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सएप करके सीट बुक करा सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।